प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सॉल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। एक प्रोटीन के 200 ml जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर 2.57 इंटू 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान या अणु भार या आणविक द्रव्यमान को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। प्यारे बच्चों, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं सबसे पहले उन्हें लिखिए। हमें दे रखा है एक प्रोटीन के 200 ml जलीय विलयन में, भाई ml है तो ये इसका क्या है, आयतन है। तो V बराबर हो गया हमारा कितना, 200 ml। समझ गए। देखो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में जो उदाहरण है उसमें ना यहां पर क्या दे रखा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है। तो वो यहां पर 200 सेंटीमीटर क्यूब ही लिखकर दे सकता है जब भी आप इसे ऐसे ही करना। अब इसे हमें बनाना लीटर में, तो क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। जब प्यारे बच्चों हम इसे 1000 से भाग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, बोलो, ये बनेगा 0.2 लीटर। एल बोले तो लीटर। सही। अब देखो विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। ये प्रोटीन का भार दे दिया भाई, प्रोटीन को विलय है तो W2 बराबर आ गया आपका 1.26 ग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे चलो, 300 केल्विन पर ये टेम्परेचर आ गया तो इसे 300 लिख देंगे केल्विन। डिग्री सी होता तो केल्विन में कन्वर्ट कर दे। परासरण दाब देखो ये आ गया। परासरण दाब को आप पाई से लिखेंगे या किसी किताब में आपको पी भी लिखा मिल सकता है। सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2.57 इंटू 10⁻³ बार। और बताइए, नहीं विलयन स्थिरांक लिख कर देता है तो सही, और नहीं लिख कर देता है जब भी आपको याद करना पड़ेगा। कितना होता है, कितना होता है, 0.083 लीटर। यहां पर बार चल लिया ना, तो बार ना तो एटीएम लिखते हैं, एटमॉस्फेयर। सही, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। और हमें करना क्या है इसमें, हमें इसमें करना क्या है वो भी लिखेंगे। हमें यहां से प्रोटीन का बोले तो विलय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करना है। सही, ब्लैक पेन निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, पाई परासरण दाब, V आयतन, N विलय के मोलों की संख्या, R विलयन स्थिरांक, T टेम्परेचर ताप। सही, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे फॉर्मूले को। कैसे, समझो ध्यान से। भाई ये कौन है, विलय के मोल है, तो विलय का भार बटे विलय का अणु भार। विलय के मोल कैसे निकलते हैं, विलय का भार बटे विलय का अणु भार से निकलते हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको हम लिया इधर। सही, इधर लिया, ये सब कहां होगा, इसके भाग में जाएगा, ऐसे इसकी डिवाइड में जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों आपका, जिसके द्वारा आप प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकेंगे। सब मान आपको पता है, बस मान रखना स्टार्ट कीजिए। इसका मान कितना है भाई, 1.26 है। R का मान 0.083 है। T का मान कितना है, 300 केल्विन दे रखा है। सही, परासरण दाब आपको दे रखा है 2.57 गुणा 10⁻³ सही है। और आयतन देखो आपको दे रखा है कितना, 0.2। सही है, कुछ कम बढ़ती कर लेते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, इस पॉइंट से तो ये पॉइंट यहां से कैंसिल हो जाएगा। सही है, देखो यहां पर देखो 1 2 3 0 है, ये मतलब 3 डिजिट है। इस पॉइंट को हटाने के लिए मुझे नीचे 1000 करना होगा। ये देखो 10⁻³ है, ये ऊपर जाएंगे। सही है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो इस बात को समझो आप, यहां पर शायद तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। इधर देखो मैं कहना क्या चाह रही हूं, देखो हमारे पास ये है ना। अब देखो जरा ध्यान से, इसको हटाने के लिए 1 2 3, सही, मुझे क्या करना होगा, यहां पर 3 0 तो करने होंगे ऐसे करके, जब भी तो ये पॉइंट हट जाएगा यहां से।
अब ये माइनस के हैं, ऊपर चले जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो भाई ये पावर 3 है ना इनकी, तो मैं इसे चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, इससे ये कट जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखिए क्या क्या बचा हमारे पास। प्यारे बच्चों ये हुआ 126 सही, 126 सही है। यहां पर हो गया आपका 83 सही, 300 आपके ऐसी हैं। देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर 1 लगाओ 0 मतलब 10 हो जाएगा ऊपर। नीचे मेरे पास कितना है 257 सही है, ये तो कैंसिल आउट हो गया इससे सही है। यहां बचा कितना 2। अगर आप देखो तो कुछ और कट सकता है, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब मेरे पास क्या बचा है, देखो अब मेरे पास बचा है प्यारे बच्चों 63। अच्छा एक बात सुनो, अगर 63 की 83 की और ये 300 और 10 की अगर मैं आपस में गुणा कर दूं, तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 15 68 70 और साथ में 20 इतना आ जाएगा। और नीचे मेरा कितना होगा 257, और मैं इससे अब डिवाइड कर दूं, इसे भाग कर दूं, तो मेरा बन जाएगा ये 61038.9 सही। यही क्या होगा मेरा प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे ग्राम पर मोल सही, और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। तो आप नीचे लिख देंगे अतः प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान इतना ग्राम पर मोल होगा। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों अब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे खुद से। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।